Did you ever face threats from mafias or बहुत सारे. being a woman reporter and then an editor? आपकी जर्नी तो बहुत जबरदस्त रही. आपको कहीं लगा कि political, if you wanted a free hand and you couldn't get a free hand because of the political pressure? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. ये सब हम लोगों के, ये आजकल बहुत चल रहा है गोदी मीडिया. आपको लिखने का तरीका आना चाहिए. उसने तब बोला हमसे, मैंने जो सुनाया आपको, कि क्या आपके ऑफिस में मर्द काम नहीं करते जो आप आ गई. मैम, फिर भी आप कुछ बताएंगे आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, लॉ एंड ऑर्डर किसका सही था, वाज द बेस्ट? लॉ एंड ऑर्डर. अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूँ, कब आपको लगा कि हम बहुत सेफ हैं? आई थिंक मायावती के टाइम में. Hello everyone, I am your host Charanpreet Singh Bagga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show. आज हमारे साथ हैं एक शहर की नामी हस्ती, एक रिनाउंड जर्नलिस्ट जो खुद में ही एक बहुत बड़ा नाम है और एक खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है, श्रीमती सुनीता आर्यन जी. वेलकम टू द शो मिस आर्यन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. This episode is brought to you by Indie Times Coverage and Infotainment Tabloid. When you started your career as a young woman reporter, कुछ बताएंगी आप इसके बारे में? You are taking me back to 1980s. हाँ, मैं लखनऊ में नई आई थी आफ्टर माई मैरिज एंड पहला एक्सपीरियंस ने ही मुझे बताया कि क्या चैलेंजेस आगे हैं. नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका यहाँ से अखबार निकलता था और आई वेंट देयर फॉर अ जॉब. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप, जैसे होता है, टीवी रिव्यू लिखिए, मार्केट रिव्यू लिखिए. इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्या ये मेरे को कह रहे हैं. फिर कि somebody suggested कि वो गवर्नर हैं, उनकी वाइफ का डॉटर काफ़ी बातचीत करती हैं, प्रतिभा सिंह, तुम उनका इंटरव्यू करो. हम चले गए, डर लगता नहीं था, हमने उनका इंटरव्यू कर लिया. उस पे जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन करा कि राजभवन से उनकी डॉटर कैसे इंटरव्यू दे रही हैं. एंड आई लॉस्ट द कॉलम. तो पहली बात आई कि जो असाइनमेंट मिले करो, जोर से करो, डोंट बॉदर. जॉब्स आती हैं जाती हैं, बट अपना असाइनमेंट पूरा करो. तो हमें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि आई कुड इंटरव्यू द गवर्नर्स डॉटर, विच रैटल्ड द चीफ मिनिस्टर, than losing a column in which I was not much interested. First woman journalist और उत्तर प्रदेश जैसा state back in 80s. Yeah. I'm sure you must have faced a lot of challenges. जी, बड़ा मजा भी आता था. लोग बात करने में थोड़ा हेसिटेट करते थे. आई केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. मुझे उस तरह से मेरे पेरेंट्स ने नहीं ग्रूम किया था कि ये बॉय है, गर्ल है. मैं तो अपने ब्रदर के फ्रेंड्स से जब तक मोटरसाइकिल राइड नहीं मिलती थी तब तक उनको कॉफ़ी नहीं देती थी. तो उस तरह से नहीं था. बट यहाँ पे थोड़ा सा एक था, विमेन के साथ बातचीत करने में एक हेसिटेशन थी. तो अब मैं इतने इंसिडेंट्स है, एक मैं आपको चलिए बताती हूँ कि एक मैसेकर हुआ था. मैं एचटी में थी और मेरे एडिटर का फ़ोन आया कि आप जाइए उसको कवर करिए. सो एक क्रिकेटी एम्बेसडर लेके, हमें पता भी नहीं था कहाँ पे टावा एटा क्या है, चल दिए. वहाँ पे डीएम के जब पहुँचे हम ऑफिस में, तो वो रात भर जागे हुए थे और बहुत प्रेशर में थे. 22 पीपल वो बर्न्ड अलाइव और मोर देन दैट. इट इज़ नॉट दैट फुलन देवी वाला, दूसरा औरैया में था. तो मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे जाना है. He looked at me and said, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैं कहा मुझे वहाँ जाना है. And I have to go. I have been given like a, जब आप शुरू में स्टूडेंट होते हैं तो आपकी जो भाषा होती है, मैं कहा my editor has given me assignment. I have to do. I will go. तो उन्होंने कहा आप आई कैसे हैं? तो मैंने कहा I have come by this car. Ambassador, he looked at it. And मेरे brother-in-law इनफैक्ट सर्विसेज में थे, तो वो एरन से उन्होंने शायद कनेक्ट किया. उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी जीप से जाइए क्योंकि आपकी गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी. हमने कहा ठीक है चले जाएंगे. उन्होंने साथ में पुलिस के कुछ जवानों को भेजा और हम जब जा रहे थे, देन आई रियलाइज मैं कहाँ जा रही हूँ. मैंने वो इलाका, ऐसा इलाका कोई देखा ही नहीं था. मतलब ये हालत थी कि जब जीप मुड़ती थी टर्न कर, पहली बात तो पूरा भीड़,
And when it used to turn, I could touch the ground, you know. It was such turns. There was no road. हम लोगों के घरों के बीच में से जा रहे थे और पीछे वो पुलिस वाले कुछ ना कुछ they were grumbling throughout. तो फिर थोड़ी देर बाद वो बोले कि मैडम हमारी गन तो पकड़ लीजिए, पता नहीं कहाँ आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा. आई केप्ट क्वाइट. आई सेड हम नहीं पकड़ पाएंगे गन वन. तो फिर उसके बाद उसने तब बोला हमसे, मैंने जो सुनाया आपको, कि क्या आपके ऑफिस में मर्द काम नहीं करते जो आप आ गई? तो आपको पता है आप कहाँ आई हैं, अगर आपको किडनैप कर लेंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी. बट मैं वहां पहुंची. वहां पे मैंने कभी इतना आर्सन ब्लड नहीं देखा था और आई वॉज वर्चुअली क्राइंग. एंड सबसे पहले मैं जिनको मिली वो सुगदा मिश्रा थी. शी वॉज दैट टाइम होम मिनिस्टर. आई सॉ हर, ran to her and she consoled me. So ये इसको अगर आप देखें तो प्रोफेशनली इट वाज अ ग्रेट यू नो, एक तरह से आपको एक मौका मिला. बट पर्सनल लेवल पे इट डिड शेक मी अ लिटिल कि भैया ये भी करना पड़ेगा. तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड थी या इट वाज लाइक अ शॉक? मुझे इट वाज अ शॉक. मुझे आइडिया नहीं था कि मैं रेविन्स में जा रही हूँ और रेविन्स कैसी दिखती हैं. वो बिल्कुल यमुना के बैंक्स पे था गाँव. एंड देयर वाज नो रोड that took you to that village. तो वो because VIPs were coming after that massacre, तो वो लोगों ने छोटी सी एक पगडंडी जैसी बना दी थी. And literally I had scratches here because इतनी हम कैसे, हमारी जीप कहाँ से निकल रही थी. और ये फैक्ट है कि अगर उस इलाके में डिकॉइट्स या कोई भी होते तो सभी को वो किडनैप कर सकते थे और ले जा सकते थे, क्योंकि कुछ और था नहीं, खाली झाड़ियां थी बड़ी बड़ी. मैम, आपके टेन्योर में जितना आपने समय बिताया हिंदुस्तान टाइम्स में, यू seen through a lot of parties, a lot of chief ministers, right from Mulayam Singh Yadav ji to Mayawati ji to Yogi ji now, Akhilesh Yadav ji. आपको क्या लगा, कौन सा चीफ मिनिस्टर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली परफॉर्म कर रहा था या was completely dedicated? देखिए, मैंने जो चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं वो आप जाइए देखिए. राम नरेश यादव के टाइम से मैंने राम नरेश यादव जी को भी देखा, और बट ऑल्दो उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, तो मेरा प्रोफेशन में शुरुआत थी, मैं इतना नहीं. सारे चीफ मिनिस्टर्स में अगर हम कहीं देखें तो अगर मैं जिस सर्कमस्टांसेस में कल्याण सिंह जी पहली बारी चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जो उन्होंने काम किया था, आई थिंक दैट वाज प्रिटी गुड, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे. क्योंकि हम जब ट्रैवल करते थे उसके बाद तो वेस्ट यूपी और पूरे में लोग कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर कल्याण सिंह जी का बहुत अच्छा था. सेकंड टाइम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ. उसके बाद मुझे लगता है कि अखिलेश जी का विजन बहुत अच्छा था. एज अ यंग चीफ मिनिस्टर उनका विजन अच्छा रहा, पर क्योंकि उनके फैमिली के इतने झगड़े चल रहे थे कि उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं पे ओवरशैडो कर दिया उसने. इट वाज ओवरशैडोड, बट ही हिमसेल्फ जो उन्होंने करा, अगर आज भी आप देखें तो वो सब सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. योगी जी का एक अलग एजेंडा है, क्योंकि इस समय के वो चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे जरूर बात करनी चाहिए उनके बारे में. वो एक हिंदुत्व के ब्रांड है और उनका जो एजेंडा है वो उसी के हिसाब से है. तो अगर आप देखें उनका जो एजेंडा है उसमें वो 100% कर रहे हैं, पर जो बाकी लोग जो अगर कुछ और चाहते हैं उसमें आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. बट वो तो सोच के आए ना कि मैंने ये करना है और जो करना है वो कर रहे हैं. उसमें आप कोई ये बात नहीं कर सकते हैं कि वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. बट अगर आप जो आजकल बात होती है ना, सेकुलर और कम्युनल पॉलिटिक्स की बात होती है, बट अगर आप बात करें अगर थोड़ी सी कि बाकी कम्युनिटीज के साथ जो हो रहा है उस पे आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि क्या वो तरीका सही है कि नहीं है, क्या कोई और तरीका. देखिए, गलत अगर कोई क्रिमिनल है उसका मकान गिराया जाए जरूर, किसी ने सरकारी जमीन ली है जरूर, पर थोड़ा सा मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे होते हैं, वो एक फोटोग्राफ थी ना जिसमें एक बच्ची किताब लेके दौड़ रही थी. सो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट. तो मुझे लगता है कि घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं, पहले या तो उनको बसा दिया जाए और फिर गिराया जाए. अभी जैसे दाल मंडी में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, आप जब लोगों के आंसू देखो तो थोड़ा दिल होता है. ये भी गलत है कि
सरकारी जमीनों पे कब्जा हुआ। पर ये क्या बात है कि जो अधिकारियों ने कराया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब कम से कम आगे तो नहीं लोग कब्जा करें, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आज की ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज आएगा कि अगर गलत होगा तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। खाली जिसने गलती करी है उसी का मकान नहीं गिरा जाएगा, बट आपके ऊपर भी एक्शन होगा, आपसे भी रिकवरी होगी। तो तब जाके हम लोग एक सिस्टम में काम करेंगे। मैम, फिर भी आप कुछ बताएंगे आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, लॉ एंड ऑर्डर किसका सही था, वाज द बेस्ट? लॉ एंड ऑर्डर, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, कब आपको लगा कि हम बहुत सेफ हैं? आई थिंक मायावती के टाइम में। मायावती के टाइम में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ, जो एक देखिए, क्राइम रोकने में पुलिस को भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, है ना। और मायावती जी के जमाने में पुलिस के खिलाफ एक्शन भी होता था, और उनके टाइम पे स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। और ये एक फीलिंग जनरली सिटीज में तो थी वहां पे। दूसरा ये होता है कि कई बारी जो क्राइम होता है ना, वो कास्ट से ड्रिवन होता है। अब जो जिनके खिलाफ होता था क्राइम, वो पावर में आ गए, है ना। थोड़ा बहुत उन्होंने मिसयूज करा पावर का, अपर कास्ट के खिलाफ उन्होंने झूठे मुकदमे करे। बट अगर आप शहरों में देखें तो थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर मैं देखूं, जो गर्ल्स मेरे को आके कहती थी, स्कूल्स में भी हम जाते थे, कॉलेजेस में, वो जो लड़के झुंड में निकलते थे ना, या पनवाड़ी की दुकान पे जाके खड़े होके छेड़छाड़ करते थे, वो कम हो गया था। तो मुझे लगता है मायावती जी के जमाने में थोड़ा ठीक रहा। आज की तारीख में अगर आप कहें तो लोगों में डर बहुत है, वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार एकदम कार्रवाई करेगी। और वो योगी जी ने बहुत जल्दी मैसेज दे दिया। बट स्ट्रीट पे जो क्राइम हो रहा है, मेरा जहां तक ख्याल है योगी जी अगर और ध्यान देंगे, स्पेशली वुमेन के खिलाफ, मेरे को लगता है जो कमजोर तबका है उसमें अगर वुमेन को भी ले लें, गरीबों को भी ले लें, और तो अगर वो थोड़ा सा और ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा होगा। हमने तो उनको हम HD वुमेन अवार्ड्स करते थे, तो मुझे स्कूल की गर्ल्स ने, अबाउट 1000 गर्ल्स ने अपने सजेशंस दिए थे कि क्राइम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उनके नाम नहीं थे, हमने नाम मना करा था, मत लिखो। तो वो पूरे शहर से थे, हमने वो सब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को दिए थे। और मेरा जहां तक ख्याल है जरूर उन्होंने, देखिए छोटी छोटी चीजें होती है जिससे फर्क पड़ता है। शराब की दुकान के साथ मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, पनवाड़ी की दुकान पे लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, आप पान लो, खाओ, चले जाओ। ये सेंटर्स होते हैं। या स्ट्रीट लाइट पूरे वक्त होनी चाहिए, रात के वक्त जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती वहां पे क्राइम ज्यादा होता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स से अगर ले लें, तो मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट क्राइम की। माफियाज के खिलाफ यस, इन्होंने बहुत, योगी जी ने बहुत बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ करा। बट ये हम कई गवर्नमेंट्स ने अनाउंस करे 10 मोस्ट क्या कहते थे वो लोग, माफियाज, द बिगेस्ट माफियाज ऑफ द स्टेट, 10 इनको हटा। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कॉल्स दी हैं कि हर जिले के हम 10 आइडेंटिफाई करेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स, और उनको हम लोग उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये सब ने करा, बट यस, एवरीबडी हैज सीन जो एक्शन योगी जी ने लिया। Being a woman reporter and then an editor, आपकी जर्नी तो बहुत जबरदस्त रही। आपको कहीं लगा कि political, if you wanted a free hand and you couldn't get a free hand because of the political pressure? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सब हम लोगों के, ये आजकल बहुत चल रहा है गोदी मीडिया। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। मैं हमेशा अपने रिपोर्टर्स को कहती थी कि अगर आप हेल्थ पे लिख रहे हैं तो योगी पे लिखने की क्या जरूरत है। आप देखिए ना, जब आप कवरेज करते हैं हॉस्पिटल में फलां फलां की डेथ हुई, योगी सरकार में हुई, अरे भैया आप हॉस्पिटल्स के कंडीशंस पे लिखे। हर जगह चीफ मिनिस्टर को लाना या मिनिस्टर को लाना, उससे क्या होता है, जो फोकस होता है वो लीडर पे चला जाता है, ना कि इशू पे रहता है। मेरे हिसाब से अगर आप इशू पे लिखेंगे, देखिए सेंसिटिविटी कहाँ हो सकती है, यहाँ पे हर गवर्नमेंट की छोटी छोटी इश्यूज होंगे, सेंसिटिव इश्यूज होंगे, उनको लिखने का तरीका आना चाहिए। हाँ, होता है
इमरजेंसी में लोगों ने देखा है, अभी भी है। कभी कभी ये लगता है कि भाई ये लिखेंगे, सोचना पड़ता है कई बारी। जब मैं एडिटर थी मैं कहती थी ये दे दूं, मैं नहीं दूं। हमारा रिपोर्टर भी पूछता था, आप डू यू थिंक विल बी एबल टू पब्लिश? मैं आई पब्लिश। आप यकीन नहीं करेंगे 22 ईयर्स में मैंने कोई कॉपी स्पाइक नहीं करी, टोन डाउन करी होगी। जहाँ पे पर्सनल एलिगेशंस हैं, जहाँ पे मुझे लगा जबरदस्ती का है, जहाँ पे मुझे लगा ये करने की जरूरत नहीं है। अब न्यूज़पेपर से लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि जितने करप्शन की बातें हैं वो अखबार उठाए। भाई आप फंसे हैं किसी करप्शन केस में, आपने मेरे रिपोर्टर को पकड़ लिया, उससे आप कह रहे हैं अरे देखिए अखबार लोगों को काम ही नहीं है, करते ही नहीं है करप्शन। आप हमें डेटा दीजिए, आप हमारे को फैक्ट्स एंड प्रूफ दीजिए और आप खुद सामने आइए ना। यू कांट शूट फ्रॉम माई शोल्डर, यू नो, दिस इज नॉट डन। आप आइए, वो कहेंगे आप हमें अलग कर दीजिए और बाकी तो वाई शुड आई। यस, अगर कोई एक पब्लिक डोमेन में कोई इशू है वो हम लिखेंगे, बट इंडिविजुअल बैटल्स मुझे नहीं लगता इस तरह से न्यूज़पेपर्स को लड़ने चाहिए। Did you ever face threats from mafias or बहुत सारे थ्रेट्स नहीं कहेंगे, ये होता है, गुस्सा आता है लोगों को, आ सकते हैं, बट उन्होंने बड़ी इज्जत भी दी है मेरे को। एक बारी अतीक अहमद साहब और उनके ब्रदर और कुछ लोग हम इलाहाबाद में मिलने गए, मेरे साथ मेरे कुलीग बीके सिंह साहब थे, वो लंबे चौड़े रिपोर्टर थे हमारे। तो वहाँ पे पता नहीं कौन सी जगह में हम मिलने के लिए गए उनसे। शायद अगर वहाँ पे कुछ कर दिया होता तो पता भी नहीं चलता काफी दिनों तक। खैर हम गए और हमने कुछ ऐसा प्रश्न किया जो अतीक साहब को शायद पसंद नहीं आया और उनके साथियों को। तो अफजाल खड़े हो गए थे और आई कुड हियर द ट्रिगर्स, यू नो, ये सब चारों लोग। तो मेरा जो रिपोर्टर था वो खड़ा हो गया, बोला मेरी मैम को हाथ लगाया तो देख लेना, मेरी मैम को हाथ लगाया तो देख लेना। आई केप्ट ऑन सिटिंग, मैं क्या देखते हैं क्या करेंगे। आई लुक्ड एट अतीक, अतीक ने हमें देखा, फिर उन सबको बोला बैठ जाओ, बहुत सम्मानित हैं, कल मुश्किल हो जाएगी। तो खत्म हो गया। होता है, देखिए थोड़ा बहुत ऑफिस में आके बोल देते थे। एक बारी कोई एक वो नेता भी हैं, वो आके हमसे कह रहे थे कि आप ये सब क्यों छाप रही हैं, बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा देखिए भाई सब अखबारों में छप रहा है, आप वहाँ बंद करा दीजिए, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो हम लोगों के जो ऑफिस का केबिन है उसमें ग्लास पेन्स है तो पीपल कैन सी। तो 1 घंटा हमसे बहसबाजी कर रहे थे, लोग वहां से देख रहे थे। तो उन्होंने उठे और उन्होंने एक तरह से वो पैर छूने का जो होता है ना कि मैं आपके पैर छूता हूँ, उन्होंने बस यूं करा और मेरी पूरी टीम दे बस्ट इनटू माय रूम। उन्हें लगा ही इज गोइंग टू हर्ट हर। तो फिर बोले मैडम आप तो हमसे बड़ी माफिया है। होता है, देखिए हर प्रोफेशन में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, पर अगर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है किसी के भी में, अगर मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट रियल एस्टेट में या किसी उस चीजों में नहीं है जहाँ पे उन लोगों का है, तो वो आपको टच नहीं करते हैं। वो दे रिस्पेक्ट यू ऑल्सो फॉर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली। And then somewhere down the line they realize कि ये ऐसी हैं, ये लिखेंगी। और कितनी बारी उन्होंने कहा कि she is like this, but I got lot of respect. मतलब to be very frank, मुझे कई बारी लगता है कि 1-2 बारी मुझे लगा कि रघुराज जी कहेंगे मैं माफिया नहीं हूँ, मैं MLA हूँ, बट लोग उस कैटेगरी में, मायावती जी ने उनके खिलाफ रेड्स वगैरह करी थी। तो एक बारी मैंने उनको फोन करा, तब वो मंत्री बने थे, मैं कहा मुझे आपका इंटरव्यू लेना है किस चीज पे। तो मैं कहा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे। तो बिल्कुल शांति, बोले कि क्या लगता है आपको मेरा बात करना ठीक रहेगा? मैं कहा आपसे अच्छा और कौन बोल सकता है। तो बोले फिर मैं आपके घर आता हूँ। And he gave me interview. And with, मतलब to be very frank, he was so and he has been so respectful कि I can't tell you. तो ये कहना कि जो माफियाज होते हैं, आप अफजाल अंसारी के जो भाई मुख्तार अंसारी, आप उधर जाइए, पूरा गांव आपके को सब एक तरह से ध्यान देगा आपका उनको। और एक बार तो हम रघुराज जी के इलाके में थे
और मेरी एक कुलीग थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि रघुराज जी से हम 12-12:30 बजे रात को मिले कुन्नाब में, तो मैंने कहा कि मुझे ना एक बूथ कैप्चरर से मिलना है। तो ही लुक्ड एट मी, बोले क्या कह रही हैं आप? मैं कहा मैंने सुना है एक है जो वापस आया है, भी उसको जिला बदल हुआ था, मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। तो हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, आप जाइए, वो फला पेड़ के नीचे आपको एक आदमी मिलेगा। हम गए। अब उसमें कैमरे नहीं था हमारे पास, ना ये सब मीडिया था, नहीं तो बड़ा सेंसेशन होता। यूं करके मुंह उसका कवर था। हम वहां रात को 1:30 बजे बात कर रहे थे। मेरी जो कुलीग थी वो कहे आज हम मर जाएंगे। मैं कहा तुम मान के चलो कि हमें इस इलाके में कोई छुएगा भी नहीं, क्योंकि 2 आंखें हम पे नजर लगाई हुई हैं। ही इज प्रोटेक्टिंग अस। उसको पता है हम घूम रहे हैं, किस इलाके में है। दैट वाज फॉर रघुराज। और वो इंश्योर करेंगे कि हम होटल आराम से पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पूछा था आप कहाँ रुकी हैं। और जब हम होटल पहुंचे तो होटल वाला बोला अभी अभी फोन आया था कि वो पहुंच गए कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, माफियाज हैं, बट हरिशंकर तिवारी कितने होशियार इंसान। अगर गोरखपुर और ईस्ट की आपको बात करनी है तो मुझे बताया गया उन्हीं से बात करिए, और कोई आपको फिगर्स ही नहीं दे सकता। तो माफियाज अपना जो करते हैं, बट प्रेस के साथ वो मेडल तब तक नहीं करते जब तक आप पर्सनली उनके पीछे ना लग जाए। ऐसे जर्नलिज्म बैक इन दी 80s और 90s एंड जर्नलिज्म नाउ, इसमें काफी फर्क दिखता है। जर्नलिज्म को कुछ लोगों ने उसको अदर वे में भी ले गए और उसको घुमा फिरा के दे ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज अ वेरी कि हम तो ये करेंगे अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मीट आउट होंगी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए 80s एंड 90s की जर्नलिज्म में बड़ी वाइब्रेंसी थी, बहुत वॉलेटाइल था यूपी उस समय। अगर याद करूं मैं, वीपी सिंह साहब के जमाने में एंटी डिकॉइट ऑपरेशन चल रहे थे, रोज का कुछ होता था। फिर उसके बाद मंडल आया, फिर उसके बाद मंदिर का एजिटेशन चला, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेस आया, जिसमें हमने तो ऐसा देखा है कि जब मुलायम सिंह यादव जी और अजीत सिंह जी का इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द सीएम हुआ था, तो उस समय इतनी सिक्योरिटी थी कि लोगों को लग रहा था कि आज यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, सम इंसिडेंट विल हैपन इन तिलक हॉल ऑफ विधान भवन। और हमें बार बार गार्ड्स आके कह रहे थे कि आप लोग थोड़ा दूर रहिएगा। हम 2-3 वुमेन जर्नलिस्ट थे। हमने विधानसभा में भी ब्लडी बात देखा, है ना, वो सब 90s में देखा। फिर उसके बाद 2007 में जब मायावती जी आई तो थोड़ा फर्क आया। उसके बाद स्टेबिलिटी आई एक तरह से, बट एक तरह से एक और तरह की राजनीति शुरू हुई, जिसमें मायावती जी के जमाने में पार्क्स वार्क्स बनने शुरू हुए। तो बट थ्रू आउट अगर मैं तब की और आज की देखी, तब पॉलिटिशियंस एक्सेसिबल बहुत होते थे। इट वॉज वेरी इजी टू मीट देम। आप फोन पे बात कर सकते थे। धीरे धीरे राजीव गांधी जी के डेथ के बाद धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़नी शुरू हुई। वो बढ़ती गई। ये हो गया कि अब तो वो एक तरह से बहुत ही क्या सिक्योर जोन में है, और मिलना एंड आपकी जो मुलाकात होगी वो थ्रू ऑफिसर्स होगी। आई डोंट रिमेम्बर टिल मुलायम सिंह और अखिलेश की मैंने ऑफिसर्स के थ्रू कोई मुलाकात की हो। मैं डायरेक्टली बात करती थी, चाहे कल्याण सिंह जी हो, राजनाथ जी हो, हमेशा डायरेक्ट फोन। एंड अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनके स्टाफ को मैसेज दे दिया एंड कॉल बैक आ गया। एंड जब भी हुआ मिल सके। थोड़ा मुश्किल होता था कभी कभी मिलना, बट मिल लेते थे, कोई इतना मुश्किल नहीं होता था। कई बार हम जर्नलिस्ट ग्रुप में जाते थे और सीएम रेजिडेंस के बाहर खड़े हो जाते थे और मैसेज भेज देते थे, हम लोग बाहर बैठ खड़े हैं क्योंकि आज हमें आपका कोट लेना, आज आपसे बात करनी है। और सीएम वहाँ मीटिंग कर रहे हो, बाहर हम खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और फिर बुला लिए जाते थे, बात हो जाती थी। तो जर्नलिज्म, देखिए जर्नलिज्म क्या है, जो सोसाइटी में हो रहा है आप उसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे जर्नलिज्म भी बदल रहा है। बट मुझे बहुत अफसोस है जब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। अपनी जगह पे बैठ के उन सर्कमस्टेंसेस में अपना काम पूरा करना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि, और गोदी मीडिया का वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो आप खाली
मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं उसके इमेज को स्पॉइल कर रहे हैं, आप पूरे मीडिया को स्पॉइल कर रहे हैं। आप पूरी मीडिया जिस विच इंक्लूड्स योर ना सोशल मीडिया ऑल्सो, योर जितने आपके जो लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया ने ये कर दिया, आप भी उसी कैटेगरी। पब्लिक के लिए सब एक है, उनके लिए मीडिया मीडिया है। और सबसे बड़ा चेंज जो अब आया है वो है सोशल मीडिया, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फियर जो है वो एआई का है। सोशल मीडिया में आपकी पूरी टीम जर्नलिस्ट है, जिसके हाथ में फोन है वो अपने को जर्नलिस्ट से कम नहीं समझता है। कोई फिल्टर भी नहीं लगाता, जो मर्जी आता है दिखाते हैं। कोई हमने तो राम जन्मभूमि मूवमेंट में हम खुद एडिट कर लेते थे। जब लखनऊ में यहाँ पे जजमेंट हो रहा था तो हम 4 जर्नलिस्ट जाके सीनियर जज से मिले थे और हमने कहा कि दंगे हो जाएंगे, आप ये इंश्योर करिए कि पूरा जजमेंट आए। ये ना हो कि आपके उससे वहां से कोर्ट रूम से एक ये फ्लैश आ जाए, बाबरी टू गो या टेम्पल नॉट पॉसिबल, कोई भी चीज आए। कंप्लीट जजमेंट अखबारों में पहुंचना चाहिए और एडिटर्स के पास भी पहुंचना चाहिए। आई गॉट जजमेंट बिफोर माई रिपोर्टर केम बैक टू ऑफिस। उन्होंने इंश्योर करा इस बात को। तो ऐसा नहीं है, जर्नलिस्ट बहुत अपना काम जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें अपनी तरफ से करते हैं। शरारती एलिमेंट हर जगह हैं, अब उन पे क्या कमेंट करना। मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट दीज डेज जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो जैसे आपका नाम बहुत बड़ा नाम है शहर में, तो सबको ऑफर आ जाती है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए और सीधे राज्यसभा में जाइए। Did you also get नहीं, मजाक में 1-2 बारी मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम चाहते हैं चुनाव लड़ने। किसी ने हमें कहा कि वो कंसिडर कर रहे थे। नहीं, मैंने तो सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में ना तो मेरा इंटरेस्ट है, और दूसरा मैंने यश भारती को भी मना कर दिया था जब उन्होंने मुझे ऑफर करा था। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप को सीएम साहब ने करा है, तो मैंने कहा कि नॉमिनेट करा है, तो मैंने कहा नो, आई नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि अभी मैंने काम नहीं करा। और बाद में मैंने अपने ऑफिस में बताया कि मैंने मना कर दिया क्योंकि सीएम को आप मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता कि, क्योंकि देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, आप इंडिपेंडेंट रहें आप। हाँ, मैंने एक चीज एक्सेप्ट करी जब कल्याण सिंह जी ने मुझे एक हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी का इन राजस्थान, मुझे उसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में नॉमिनेट करा। बट वो एक एकेडमिक पोजीशन थी, वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं थी, और उसमें वो नया इंस्टीट्यूट बन रहा था। तो मुझे लगा कि एज विद माय लॉन्ग कैरियर इन जर्नलिज्म आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, तो वो ज़रूर मैंने एक्सेप्ट करा था। अदरवाइज मैंने कोई भी गवर्नमेंट के ऐसे कोई पोजीशंस को ना करा, ना ऐसे कोई ऑफर करता है। देखिए ऑफर वो उसको करेगा ना जो बिल्कुल आपकी आइडियोलॉजी और आपके सामने सरेंडर करके बैठे हैं। हम तो नहीं। मेरे को कोई लोग कहते हैं आप राइट हैं कि लेफ्ट है, मैं कहती हूँ ना राइट हूँ ना लेफ्ट हूँ। और मुझे कुछ बातें बीजेपी की भी अच्छी लगती हैं, कुछ बातें कांग्रेस की भी अच्छी लगती हैं, कुछ बातें सपा की भी अच्छी लगती हैं। बट आइडियोलॉजिकली यस, मैं सोचती हूँ कि सबको साथ में रहना चाहिए। आपने हमेशा कलम की ताकत पे पूरा फोकस किया। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो जो क्वेश्चन आपने शुरू में पूछा तो मेरे से यही बात पूछी गई थी। खुशवंत सिंह साहब ने पूछा था, बोले यूपी में यू वांट टू बी अ रिपोर्टर, व्हाट विल यू डू? वहां तो गन्स लेके लोग चलते हैं, आई हैव हर्ड। मैं कहा आई हैव अ पेन, डोंट वरी। सो आई थिंक द पावर ऑफ पेन इज, हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट उस पावर ऑफ पेन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने अपने पावर ऑफ पेन को एडिटर बनने के बाद पब्लिक के लिए इस्तेमाल करा, चाहे वो उनके एम्पावरमेंट के लिए हो या सिटी के ग्रोथ के लिए। जैसे हमने एक सिटी कैंपेन चलाया जब मैंने शुरू करा था, लोगों से मैंने मंगाए सजेशंस की कौन से इलाके में क्या होना है, एंड देन विद 5 prominent citizens of Lucknow I went and gave it to अटल जी कि आपकी जनता ये चाहती है आप ये करें। He was प्राइम मिनिस्टर तब। उसके बाद जब बन गए थे उन्होंने कई चीजें कराई, कुछ नहीं करा पाए। फिर मैंने लिखा कि 50% promises broken। तो आप अपने अखबार खाली, देखिए अखबार खाली पॉलिटिक्स को कवर करने के लिए नहीं है। हमारी सोसाइटी में इतनी चीजें हैं लिखने के लिए, इतना। जो लोग कहते हैं ना कि हम सफोकेटेड फील कर रहे हैं, हमें फ्रीडम नहीं है, अरे चारों तरफ देखो तो
हर इंसान आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसकी बात उठाएंगे। कौन मना कर रहा है लिखने के लिए? आप लिखो। पर हम अगर हर चीज को अखिलेश, मोदी, योगी इन्हीं के आसपास घुमाएंगे, क्या जरूरत है? आप जैसे कहते हैं ना कि वो लोग तो 10% 15% की बात है, आपके 80% तो जनता के इश्यूज है ना, उस पे कौन मना कर रहा है? आप करो, उसमें कोई मना नहीं। तो आई थिंक पावर ऑफ पेन इज देयर। अब उसको अगर आप कनेक्ट करें कि गवर्नमेंट कितना एक्शन लेती है आपकी रिपोर्ट्स पे, वो कम हुआ है, वो कम हो गया, कम हुआ। वो पहले से कम। आपकी लोकप्रियता बहुत है। You've always been amongst the people, for the people, by the people. Generally, एक editor या a chief editor of such a big newspaper would not be accessible to anybody. मगर आपने लोगों से भी मिले, लोगों के व्यूज समझे, और everybody knew you. यू नो बग्गा साहब, जब मैं वैसे आई एम अ पब्लिक पर्सन, आई एम वेरी टॉकेटिव एंड आई लव मीटिंग पीपल। और आप मुझे गांव में भी बिठा दो, मैं वहां पे भी लोगों से बात करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है हर इंसान आपको कुछ सिखाता है। और मैं कई बार अपने चपरासी को भी कहती थी ऑफिस में कि राधे, मैं तुमसे भी कुछ सीखती हूँ रोज, तो तुम मत ऐसे सोचा करो। देखिए, हम एडिटर बन जाए, हम कुछ बन जाए, है तो इस सोसाइटी का एक हिस्सा ही ना। आप अपने को कैसे अलग समझ सकते हैं उससे? और अलग करेंगे तो फिर आप बहुत अकेले हो जाएंगे। कहते हैं ना कि आदमी, यू कैन लिव अलोन बट यू कांट बी लोनली, ये कहा जाता है। तो मेरे कुलीग ने, जब मैं एडिटर बनी, क्योंकि मैं रिपोर्टर्स के बीच में से बनी, हाँ, तो और एक महिला थी, कोई और बना नहीं था। तो जब मैं बनी तो वो अंदर आया मेरे कमरे में और उसने एक चीज बोली कि सुनीता, बहुत ऊंचा चढ़ गई हो, बट ऑलवेज रिमेंबर इट्स वेरी लोनली एट द टॉप, सो टेक एवरीबडी अलोंग विद यू। तो वो बात मुझे बड़े ध्यान में रही कि मुझे सबको अपने साथ लेके चलना है, नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो बहुत लोग नाराज भी हुए हैं इन द प्रोसेस, ऐसा नहीं है, बट अपनी तरफ से कोशिश करें कि मेरे पेपर को लोग एज पब्लिक का अखबार देखें, सिटी का, स्टेट का अखबार देखे, और वो सोचे कि हमारी वॉइस है, ये पेपर में हमारी वॉइस है। तो हमने तो ये तक शुरू करा था, वो अब घरों में जाते हैं ना तो पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं, बेटा अपनी डायरी ले आओ। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं किया। वो जो पोएम तुमने लिखी थी ना, वो पढ़ के सुना। यू डोंट नो, अ चाइल्ड गोज थ्रू टेरेबल टाइम। वो उसकी प्राइवेट चीज होती है, उसको आप सबके सामने कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा इन बच्चों का कैसे करा जाए, इनकी डायरियों को कैसे। तो मैंने एक कॉर्नर, चिल्ड्रंस कॉर्नर शुरू करा, जिसमें जो वो अपनी पोएम भेजते थे हम वो छापते थे। तो आई गेव देम अ प्लेटफॉर्म। हमने हर फेस्टिवल मनाया। मैं तो गुरुद्वारे पे तो सबसे ज्यादा आई थिंक एचडी, और मेरे को तो इतने सारे आशीर्वाद मिले, फिर मैंने अभी वापस करे। मैंने कहा मैं कहाँ घर में रख पाऊंगी उन सबको। और क्रिसमस मनाया, दिवाली मनाई। हमने ये मान के चले कि हमारा पेपर जो है वो वॉइस ऑफ द पीपल है, तो इसीलिए शायद लोगों को अच्छा लगा। अभी जैसे आपने बताया आप गुरुद्वारे भी गई और आपको वहां पे भी सम्मानित किया गया। एक टाइम था, मुझे याद है, आपको सिखों की बेटी बोला जाता था। जी जी जी, मैं बहुत जाती थी। देखिए, सिखों की बेटी, देखिए गुरुद्वारे से ना मेरा बचपन का, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, और हमारे एक तरफ सिंधी परिवार रहता था और एक तरफ सिख थे, और एक एक घर में गुरुद्वारा बना हुआ था। तो मैंने बचपन, और मुझे कड़ा प्रसाद का बड़ा शौक है, तो मैंने इस बचपन में तो कड़ा प्रसाद के चक्कर में मैं जाती थी। और उन आंटी अंकल के साथ मैंने दिल्ली के रकाबगंज, शीश महल, सब गुरुद्वारों में बहुत समय। म्यूजिक का शौक है, और मुझे लगता है गुरुद्वारों में जो गाया जाता है, अगर आप वहाँ पे 15 मिनट भी बैठ लें तो आप अपनी सारी परेशानियां वहीं छोड़ के घर आ जाएंगे। तो मेरा बचपन से, और फिर जैसे बच्चों को कहा जाता है कि डर लगता है रात को, तो मेरे को वो आंटी कहती थी एक ओमकार सतनाम, ये रात को पढ़ के सोया करो, तो मैं वो करके सोती थी। तो एक गुरुद्वारों से रहा। फिर जब हमने फेस्टिवल्स करना शुरू करा, तो तब मैं गुरुद्वारे यहाँ पे बहुत जगह गई। और मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है कि जो सेवा भाव दिखता है, वो मेरे को कई बार लगता है मेरे मंदिरों में क्यों नहीं है।
मैं चाहती हूँ कि हम क्यों नहीं वो सेवा भाव कर पाते जो हमें गुरुद्वारे में देखने को मिलता है। वो कई चीज़ें ऐसी हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को होता है, पर एक गुरुद्वारे में जो सेवा भाव है कि आदमी आपकी चप्पल भी उठा लेता है, साफ भी कर देता है, वो चाहे कुछ भी होंगे, पर वहाँ पे वो अपने को तो मुझे बड़ा शांति मिलती है वहाँ जाके, और मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लोगों ने सिखों की बेटी भी कहा। मैम, आपका जो टेन्योर रहा, आपने बीहड़ और ये सारे इलाकों को भी कवर किया। डिड यू एवर एनकाउंटर फूलन देवी जी, या आपने कभी उनका कोई इंटरव्यू किया? हाँ, करा। जब वो पॉलिटिक्स में आ गई बहुत बारी, लखनऊ में भी मिले हम, एक छोटा सा होटल था उसमें हम मिले थे, और फिर उसके बाद उनके इलेक्शन कवरेज के करने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए और उनके साथ थोड़ा ट्रैवल भी करा। तो उनका एक डायलॉग मुझे बड़ा याद रहता है हमेशा। बोलती बहुत थी, और देखिए उनको जब आप देखो तो अब दो तरह के व्यक्ति दिखाई देते थे मुझे। एक विमेन जिसके साथ कितना अन्याय हुआ, एक जिसने अन्याय कितना किया, तो समझ नहीं आता था कौन सी फूलन को हम पसंद करें, किसको हेट करें। तो न्यूट्रल भाव से मिलते थे। और वो एक चीज कहती थी, देखो ये पुलिस वाले गालियां थोड़ा बहुत देती थी, और देखो मेरे पीछे पीछे तब भी दौड़ते थे रहते थे, भीड़ में पकड़ ना पाए, अभी भी मेरे पीछे पीछे मेरी सुरक्षा में दौड़े रहते हैं। तो शी बिकेम, एंड वो मुलायम सिंह जी का डिसीजन था, पर उन्होंने भी बहुत लोगों को मारा था और खुद भी बहुत ज्यादा उनके साथ अन्याय हुआ था। वो कैसे डिकॉइट बनी, वो भी बड़ी पेनफुल स्टोरी है। हमारे समाज की जो कहना चाहिए ना, बहुत ज्यादा जो कमियां हैं वो रिफ्लेक्ट होती है फूलन देवी में। You're right. आपको you've always had a flair for writing books, और आप अभी भी लिखती हैं। तो आपको कभी कहीं ऐसा लगा कि मुझे बुक्स लिखने का ज्यादा शौक था more than editing? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं कभी कोई किताब लिखूंगी। मेरी मदर इन लॉ किताबें लिखती थी, और छोटी छोटी किताबें, पोइट्री वगैरह वो करती थी, और वो पीएसपी में रही, उनको पॉलिटिकल बहुत नेताओं को जानती भी थी। पर मैंने बुक लिखने का कभी नहीं सोचा, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग माई वर्क इन हिंदुस्तान टाइम्स टिल माई लास्ट डे। आई हैव एंजॉयड, एंड इवन टुडे आई एंजॉय एज कंसल्टिंग एडिटर। तो बुक लिखने का मैंने कभी सोचा नहीं था, और कितना हार्डवर्क होता है ये भी नहीं जानती थी। बट जब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने तो वेस्टलैंड ने मुझे कांटेक्ट किया। तो शुरू में तो वो मैसेंजर पे मैसेजेस दे रहे थे, तो मैं फेसबुक जाती हूँ बट कभी कभी, तो मैंने मैसेंजर चेक नहीं करा था। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया, तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज नो। मैंने कहा आई डोंट वांट टू राइट, एंड आई डोंट वांट, वही मेरा एक रहता है कि अरे ऑफिस में ही इतना काम है, कैसे लिखूंगी। फिर उसके बाद सुधा सदानंद वाज द एडिटोरियल डायरेक्टर, शी कन्विंस्ड मी, एंड मैंने कहा देखिए ये लिखना किताब बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी, वैसे अखिलेश जी को मैं इतना जानती नहीं हूँ, मुलायम सिंह जी से पॉलिटिकल बात तो आप कर सकते हो, बट पर्सनल को जाना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे। तो माय फर्स्ट बुक वाज मोर ऑफ ए रिपोर्टर्स हैंडबुक। मैंने एक से दूसरा नंबर, मतलब रोज 10-15 लोगों से मैं बात करती थी जो अखिलेश जी को जानते थे, और उसको मिला के मैंने उसको किताब बनाया। और कुछ मैंने पॉलिटिक्स देखी हुई थी, क्योंकि मुझे कहा गया यूपी की पॉलिटिक्स कवर करने। उसके बाद दूसरी किताब आ गई, फिर तीसरी आ गई, खुद ही पब्लिशर्स ने कांटेक्ट करा, तो उन्होंने डायनेस्टीज पे कहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आई डोंट एग्री विद दिस ऑनगोइंग डिबेट, क्योंकि दे आर बोर्न टू रूल। व्हाई दे आर बोर्न टू रूल इज पब्लिक उनको पसंद करती है, डायनेस्ट को। फिर कोएलिशन पॉलिटिक्स के मैंने इतने खेल देखे थे, यहाँ पे कैसे सरकारें बनती हैं, गिरती है 2-2 मिनट में, बिल्कुल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो फिर मैं कहा चलो इस पे लिख देते हैं। फिर मेरी फ्रेंड है, शी वाज विद हिंदुस्तान टाइम्स, और उनसे मेरी बहुत सालों के बाद मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा कि वो जब उन्होंने पब्लिशिंग हाउस अपने फादर से टेक ओवर करा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तू पहली किताब मेरे लिए लिखेगी। एंड देन ओवर द इयर्स वी लॉस्ट टच, शी मूव्ड, एंड I saw she lost her young son in an accident. Well, she got drowned. तो जब मैंने देखा, I contacted her on Messenger, and then we spoke, and I said, "What can I do for you? Any time you want me to do anything,
मेरा तेरे को एक पुराना प्रॉमिस है, I'll do that. And then I wrote on regional parties. These are pan-India books. तो फिर मैंने उनके लिए एक as my tribute मैंने उनके बच्चे के लिए वो किताब लिखी. अब I'm thinking of writing one more because I want to launch my daughter-in-law as an author. तो वो मेरी को ऑथर होगी. अभी पब्लिशर से बातचीत चल रही है. थोड़ा ऐसा टॉपिक ऐसा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट इट, और फिर अगर आ जाएगा ग्रीन सिग्नल तो फिर वो लिखोगे. मैम, जैसे न्यूज़पेपर जो प्रिंट मीडिया है दैट इज वेरीफाइड, जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स चल रहे हैं, आई एम श्योर दे आर इन करोड़्स, दे आर नॉट वेरीफाइड. डू यू थिंक इन पे भी कोई रोक होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं रोक तो नहीं चाहती किसी भी तरह की. आपकी रोक तो किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तो रोक होनी नहीं चाहिए. बट हमें जब हम इस तरह के काम करते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कोई मुश्किल नहीं है. हमारे उधर HT में गाइडलाइंस लगातार आती हैं एंड ऑल ऑफ अस हैव टू फॉलो गाइडलाइंस. अब यूट्यूब जैसे बन रहे हैं, आप रोक क्यों लगाएं? गाइडलाइंस होनी चाहिए. गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप कैसी तरह का करेंगे. अगर लग रहा है कि आज का समाज में बहुत खुलापन आ गया है, पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि उनकी रिपोर्ट से क्या नुकसान हो सकता है सोसाइटी को, तो दे कैन बी सम गाइडलाइंस. बट वो मतलब बिल्कुल अब बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए कुछ को, नहीं, वो मैं गलत समझती हूँ. मुझे लगता है डाइवर्जेंट ओपिनियन, देखिए जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, वो लड़ रहे थे चुनाव 2004 में, तो उनके बहुत सारे बाहर से लोग आए हुए थे जो उस समय जो मैनेजमेंट कर रहे थे, पोल मैनेजमेंट, और उनमें से कई अब्रॉड के थे. और दे कम टू मीट मी एंड आई स्टिल रिमेंबर माई कॉन्वर्सेशन विद देम. एंड उस समय इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था एंड आई टोल्ड देम कि आप देखिएगा, इंडिया शाइनिंग मुझे नहीं समझ आती तो गाँव का कहाँ समझेगा आपका. I had told them and look what happened. बहुत ज़रूरी है for people who are in power to allow criticism. आपको उसी से रास्ता मिलता है, उसी से करेक्शंस मिलती हैं जो इन द लॉन्ग रन पॉलिटिकली आपको मदद करती हैं. लगता है उस समय खराब लगता है, बट उससे नुकसान बहुत कम होता है जो कि ओवरऑल बाद में ज़्यादा होता है. तो क्रिटिसिज्म, डाइवर्जेंट ओपिनियंस ऑन सब्जेक्ट्स, वो घर से लेके स्कूल से लेके हर जगह अलाउ होनी चाहिए फॉर अ वेरी हेल्दी, नॉट आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड डेमोक्रेसी हियर, फॉर अ वेरी हेल्दी सिस्टम. एक आपके जो इकोसिस्टम जो आपका हो, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हर इंसान अपनी बात कर सके. कहाँ से आपको क्या आइडिया मिलता है, कल आप ये चला रहे हैं, कल कौन आपको कहाँ से कोई आइडिया दे देगा, आप कहेंगे अरे वाह दैट्स अ गुड वन. द ओनली थिंग इज वी डोंट वांट टू credit anybody, don't do it, है ना, but don't own it also. but मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है खुला बातचीत करना. We will now start with the rapid fire round. जी बिल्कुल, वो ज्यादा मुश्किल है. Let me see. Power inspiring or intimidating? Power is inspiring. Inspiring. Parliament or press conference? Press conference, two-way. Fact or opinion? Facts. Twitter or newspaper? Newspaper. Silence or newsroom chaos? I love newsroom chaos. Book writing or newsroom editing? Look, I've been a leader, so a newspaper editorship is definitely more satisfying. एवरी डे आप पेपर देखते हैं, अपना प्रोडक्ट देखते हैं. बायोग्राफी और फिक्शन? फिक्शन इज नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई विल से बायोग्राफी. रिस्क और कंफर्ट? रिस्क. मेंटर और लर्नर? आई एम अ लर्नर. ऑप्टिमिस्ट और रियलिस्ट? आई एम रियलिस्ट. Ma'am, you do win the rapid fire round. Thank you. Thank you so much. So that's a wrap of this inspiring episode of the Indie Talk Show. Thank you, Sunita ma'am, for coming and giving us your insights. Thank you. My honor. Please make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss any episode of the Indie Talk Show. Thank you.